भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने अब महान विचारों और उपदेशों से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया और समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में अपना अहम योगदान दिया। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों से लोग सिर्फ अपने जीवन में सफल हुए, बल्कि उनके मन में समाज के प्रति प्रेम, सद्भाव की भावना भी विकसित हुई। गौतम बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म में सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था। बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किया, लेकिन अपनी शादी के कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे का त्याग दिया और पारिवारिक मोह माया से अलग होकर वे बुद्ध धर्म के प्रवर्तक बन गए। को बता दें कि भगवान गौतम बुद्ध दुनिया को जन्म, मृत्यु और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश और सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में लग गए। इसके बाद उन्होंने भौतिकवादी दुनिया में अपना रास्ता ढूंढा। करुणा भाव से भरे हुए और सत्य अहिंसा को महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना जीवन का आधार माना और बाद में उन्होंने लोगों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके महान उपदेशों को सुनकर कई लोगों ने अपने जीवन तक बदल डाला। चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। महात्मा गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। उनका जन्म 483 और 563 ईस्वी सन पूर्व के बीच कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। आपको बता दें कि कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने पीहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया था। आपको बता दें कि उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य के राजा थे। परंपरागत कथाओं के मुताबिक उनकी माता माया देवी भी, जो कुली वंश से संबंधित थी, जिनका सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया था, जिसके बाद इनका जन्म सिद्धार्थ रख दिया गया, जिनके नाम का अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो, अर्थात सिद्ध आत्मा, जिसे सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध बनकर अपने कामों से सिद्ध किया। वही इनके जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक महान राजा या किसी महान धर्म का प्रचारक होगा, और आगे चलकर साधु महाराज की इसी भविष्यवाणी को गौतम बुद्ध ने भी सही साबित किया और वे पवित्र बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने और समाज में फैली बुराइयों को दूर कर उन्होंने समाज में काफी हद तक सुधार कर दिया। वही जब राजा शुद्धोधन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो वो काफी सतर्क हो गए और उन्होंने इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए अथक प्रयास किए, क्योंकि सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि वे उनके राज सिंहासन को संभाले और अपने पुत्र के कर्तव्य को पूरा करे। वही इसलिए वे अपने राजमहल से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। वे सिद्धार्थ को अपने महल में सभी ऐशो आराम देने की कोशिश करते थे, लेकिन बालक सिद्धार्थ का मन बचपन से ही इन आडंबरों से दूरी था। इसलिए राजा की काफी कोशिशों के बावजूद भी सिद्धार्थ ने अपनी पारिवारिक मोह माया का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध शुरू से ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक महा कहानी के मुताबिक जब उनके सौतेले भाई देवव्रत ने एक पंछी को अपने बाण से घायल कर दिया था, इस घटना से गौतम बुद्ध को काफी दुख हुआ था, जिसके बाद उन्होंने उस पक्षी की सेवा कर उसे जीवन दिया था। वही गौतम बुद्ध स्वभाव के इतने दयालु थे कि वे दूसरे के दुख में दुखी हो जाता करते थे। उन्हें प्रजा की तकलीफ को नहीं देखा जाता था, लेकिन उनका यह स्वभाव राजा शुद्धोधन को अच्छा नहीं लगता था। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का मन शिक्षा में लगाया, जिसके चलते सिद्धार्थ ने विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। यही नहीं, गौतम बुद्ध को वेद उपनिषदों के साथ युद्ध कौशल में भी निपुण बनाया गया। सिद्धार्थ को बचपन से ही घोड़सवारी का शौक था। वही धनुष्यबाण और रथ हाँकने वाला एक सारथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था। वही 16 साल की उम्र में उनके पिता ने सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोधरा से करा दी, जिससे उन्हें एक बेटे पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध का मन गृहस्थ जीवन में लगाने के लिए उनके पिता ने उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई। यहाँ तक कि सिद्धार्थ ने पिता ने अपने बेटे के भोगविलास का भी भरपूर बंदोबस्त किया था। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 महल भी बनवाए थे, जिसमें नाच गाना ऐशो आराम की सभी व्यवस्थाएं मौजूद की थी। ये चीजें भी सिद्धार्थ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकी, क्योंकि सिद्धार्थ को इन आडंबरों से दूर रहना ही पसंद था, इसलिए वे इस पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। वही एक बार जब महात्मा बुद्ध दुनिया को देखने के लिए सैर करने लगे तो उन्हें एक बूढ़ा दरिद्र बीमार मिला, जिसे देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया और वे उसके कष्ट के बारे में
सोचते रहे। इस तरफ दयालु प्रवृत्ति की वजह से उनका मन सांसारिक मोह माया से भी भर गया। वही एक बार भ्रमण के दौरान ही सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार सिद्धार्थ काफी प्रभावित हुए और उन्हें सुख की अनुभूति हुई। वही इसके बाद उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन से दूर जाने और अपने पति और अपने बच्चे का त्याग करने का फैसला लिया और तपस्वी बनने का फैसला लिया, जिसके बाद वे जंगल की तरफ चले गए। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था तब उनकी आयु महज 29 साल की थी। इसके बाद उन्होंने जगह जगह ज्ञानियों से ज्ञान लिया और तप के मार्ग की महत्ता के जानने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने आसन लगाना भी सीखा और साधना शुरू की। आपको बता दें कि सबसे पहले वो वर्तमान बिहार के राजगीर स्थान पर जाकर मार्गों पर भिक्षा मांगकर अपना तपस्वी जीवन शुरू किया। वही इस दौरान राजा बिंबिसार ने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को पहचान लिया और उनके उपदेश सुनकर उन्हें सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा कुछ समय के लिए वे आंतरिक शांति की खोज में वे पूरे देश को घूमकर साधु संतों से मिलने लगे। उस दौरान उन्होंने भी एक साधु की तरह भोजन का त्याग कर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इस दौरान वे शरीर से काफी कमजोर हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अपने शरीर को तकलीफ देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है और फिर उन्होंने सही तरह से ध्यान लगाना शुरू किया। जिसके बाद उन्होंने इस बात का एहसास हुआ कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती और अपने ईश्वर के लिए खुद को कष्ट देना अपराध है। यही नहीं, इस सत्य को जानने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने तपस्या और व्रत के तरीकों की भी निंदा की। एक दिन गौतम बुद्ध बौद्ध गया पहुंचे गए। वे इस दौरान बहुत थक गए। वैशाखी पूर्णिमा का दिन था। वे आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह प्रतीत ली कि जब तक उनको सत्य की खोज नहीं हो जाती तब तक वे यहाँ से नहीं हिलेंगे। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्होंने एक दिव्य रोशनी उनकी ओर आती हुई दिखी। आपको बता दें कि यह गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था। इस दौरान उन्होंने इसकी खोज की थी कि सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढना निराधार है। इस घटना के बाद से उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। वही उस वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस जगह को बोध गया कहा जाने लगा। इसके बाद उन्होंने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपको बता दें कि उस समय आप लोगों की भी पाली भाषा थी। यही वजह थी लोगों ने इसे आसानी से अपना लिया, क्योंकि अन्य प्रवर्तक उस दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे समझना लोगों के लिए थोड़ा कठिन था। इस वजह से भी लोग गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की तरफ से ज़्यादा आकर्षित हुए। देखते ही देखते बौद्ध धर्म की लोकप्रियता लोगों में के बीच बढ़ती गई। वही इस के बाद भारत में कई अलग अलग प्रदेशों में कई हजार अनुयायी फैल गए, जिन्होंने उनके संघ का गठन हुआ। वही इस संघ ने बौद्ध धर्म के उपदेशों को पूरी दुनिया में फैलाया, जिसके बाद बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलकर सरल मार्ग अपनाने का ज्ञान दिया। आपको बता दें कि किसी भी धर्म के लोग बौद्ध धर्म अपना सकते थे, क्योंकि यह सभी जाति धर्मों से एकदम दूर था। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का रूप माना गया था, इसलिए उन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध धर्म की इस्लाम में भी अपनी एक अलग जगह थी। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध ने मानव जीवन और मरण के चक्र को दुख का मूल कारण माना और बताया कि किसी धर्म का मूल्य उद्देश्य मानव को इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने संसार में व्याप्त न सिर्फ दुखों के बारे में बताया, बल्कि दुख उत्पन्न होने के कई कारणों भी बताए। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने दुखों से छुटकारा दिलाने का मार्ग को भी बताया है। आपको बता दें कि इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को उपयुक्त बताया है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांग मार्ग के बारे में। पहला, सम्यक दृष्टि, यानी सत्य तथा असत्य को पहचानने की शक्ति। महात्मा बुद्ध के मुताबिक जो भी शख्स दुखों से मुक्ति होना चाहता है, उसमें सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, सम्यक संकल्प, यानी कि इच्छा एवं हिंसा रहित संकल्प। महात्मा बुद्ध के मुताबिक जो लोग दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे संकल्प लेने चाहिए जो कि हिंसा रहित हो और उनकी इच्छा प्रबल हो। तीसरा, सम्यक वाणी, यानी कि सत्य एवं मृदु वाणी। मृदु वाणी, दुखों से निजात पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने सम्यक वाणी को भी वर्णन किया है। बुद्ध की माने तो सत्य और मधुर बोलने से इंसान को सुख की अनुभूति होती है और दुख उसके आसपास भी नहीं भटकता है। यानी कि सत्य बोलना चाहिए और मधुर बोलने से ही इंसान को सुख की अनुभूति होती है। चौथा, सम्यक कर्म। सम्यक कर्म यानी सत्कर्म, दान, दया, सदाचार, अहिंसा इत्यादि। दया, करुणा का भाव रखना और दान, पुण्य और अच्छे कर्मों से भी मनुष्य दुखों से दूर रहता है।
पाचवा, सम्यक आजीव यानी कि जीवन यापन का सदाचार पूर्ण एवं उचित मार्ग। गौतम बुद्ध ने सम्यक आजीव को भी जीवन यापन का उचित मार्ग बताया है। छठवा, सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न यानी कि महात्मा बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए सम्यक व्यायाम करने को भी कहा है। उनका कहना था कि किसी काम को करने के लिए अगर विवेकपूर्ण प्रयास किए जाए तो सफलता जरूर अर्जित होती है और मानव दुखों से दूर रहता है, क्योंकि विवेकपूर्ण काम करने से सफलता प्राप्त होती है और सफलता प्राप्त होने से आदमी या मानव दुख से दूर होता है। सातवां, सम्यक स्मृति यानी कि अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहने की शिक्षा देता है। महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन के दुख दूर करने के लिए अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहने की भी शिक्षा दी है। आठवां, सम्यक समाधि यानी कि चित्त की एकाग्रता। महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन में एकाग्रता के महत्व को भी बताया है। उन्होंने कहा सम्यक समाधि लेने से मनुष्य दुखों से दूर रहता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। कौन से वो 10 शीलों तो जानते हैं। वो 10 शीलों है अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद यानी मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। इसके साथ ही भगवान बुद्ध ने जीवों पर दया करने का भी उपदेश दिया है और हवन, पशुबलि जैसे आडंबरों की जमकर निंदा की है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पों का प्रचार और प्रसार किया था, जैसे अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र। बौद्ध धर्म सभी जातियों और पंथों के लिए खुला है। उसमें हर आदमी का स्वागत है। ब्राह्मण हो या चांडाल, पापी हो या पुण्यात्मा, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, सबके लिए उनका दरवाजा खुला है और उनके धर्म में जात पात उच्च नीच का कोई भेदभाव नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों से न सिर्फ कई लोगों की जिंदगी को सफल बनाया बल्कि लोगों की सोच भी विकसित की। इसके साथ ही लोगों में करुणा और दया का भाव भी पैदा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। गौतम बुद्ध शब्द का अर्थ होता है इंसान के अंतरात्मा को जगाना। वही जब लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पता लगाना शुरू होता तो लोग इस धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं। अब न सिर्फ भारत के लोग बल्कि दुनिया के कई करोड़ों लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इस तरह गौतम बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। गौतम बुद्ध की जयंती या फिर वैशाख की पूर्णिमा हिंदी महीने के दूसरे महीने में मनाई जाती है, इसलिए इसके बेशक या फिर हनुमतसुरी भी कहा जाता है। खासकर यह पर्व बौद्ध धर्म के प्रचलित है। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग बुद्धि पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि यह उनका एक प्रमुख त्यौहार भी है। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन का महानिर्वाण भी हुआ था, जबकि ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ नहीं हुआ है। इसलिए इसी दिन को गौतम बुद्ध की जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के और विचार के बारे में। वो कहते थे, वह हमारा खुद का ही दिमाग होता है, हमारे दुश्मन का नहीं होता जो हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। वे कहते थे, दर्द तो निश्चित है, कष्ट वैकल्पिक है। जहां आप खाते हो, चलते हो या यात्रा करते हो वहीं रहने की कोशिश करें, नहीं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो सकते हैं। हमेशा याद रखें, एक गलती दिमाग पर उठाए भारी बोझ के सामना है। आप तक रास्ते पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद अपना रास्ता नहीं बना लेते।